हमारे आसपास के पेड़ पौधों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें उनकी जानकारी नहीं होती है। उनसे हम बड़े से बड़े रोग का भी इलाज कर सकते हैं। हमारे आसपास कुछ जड़ी बूटियां ऐसी छुपी हुई है जिससे कि हम अपने ही शरीर को स्वस्थ करने के अलावा हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे आसपास पाए जाने वाली जड़ी बूटियां के बारे में बताने जा रही हूं, जो हमें हमारे घर के आसपास आसानी से देखने को मिल जाएगी। सिर्फ हम उनकी जानकारी के अभाव में उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आज का यह वीडियो बनाया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी हमारे आसपास पाए जाने वाले जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों के लाभ को जान सके। अब मैं आपको आपका समय खराब नहीं करते हुए उपाय बता देता हूं कि आपको जो हमारे आसपास की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनसे कौन से उपाय आपको करने हैं, जिनको करने से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं, वह आयुर्वेद में एक वरदान मानी जाती है और हमारे आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए उपाय को कर लिया तो फिर आप अपना भाग्य पूरी तरह से बदल सकेंगे। उस पौधे का नाम है अपामार्ग। कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के काम आता है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बवासीर, त्वचा संबंधी रोग, मोटापा, हृदय रोग, दांतों की समस्या, चेचक, माइग्रेन, सूजन आदि अनेक बीमारियों को नष्ट करने के लिए काम में आता है। आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हमें हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की अगर जानकारी होगी तो हम अपने वातावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और इन जड़ी बूटियां का सही उपयोग कर पाएंगे। अपामार्ग को बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई होती हैं। यह आयुर्वेद में, तंत्र शास्त्र में, सभी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो मैं उसके लिए आपको एक उपाय बता देता हूं, जो अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको कभी भी धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन या फिर महीने के जो बड़े दिन होते हैं जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इस दिन आपको यह उपाय करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसकी जड़ को तोड़कर शुक्रवार की रात को या फिर जो मैंने आपको महीने के बड़े दिन बताए हैं, अगर आप यह उपाय होली, दीपावली पर करते हैं तो और ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन तब तक आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो यह उपाय आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है। और इसे रखते समय आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपका जीवन में कभी भी पैसों संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं हो, आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप देखेंगे कि इतना उपाय करने मात्र से आपके घर की तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी और आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार नजर लग जाती है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बार बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आपको यह उपाय मंगलवार या फिर शनिवार को करना है। आपको अपामार्ग के पौधे की 7 पत्तियां लेनी है। ध्यान रखें कि आपके 7 ही पत्तियां लेनी है और उसके आपको मौली धागे से एक माला बना लेनी है। और जिसको भी आपके घर में बार बार नजर लग जाती है या फिर कोई बीमार रहता है, उसके ऊपर 7 बार वार कर आपको किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। आप देखेंगे कि जिसको भी किसी की बुरी नजर लगी है वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश कर सकेगी और जो भी नजर दोष है यह उपाय करने से तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको किसी न किसी तरह से हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है,
तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आपको एक चांदी या फिर तांबे का ताबीज लेना है और उसमें अप्पा मार्ग की जड़ डालकर अपने गले में पहन लेना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यह आपको शनिवार के दिन संध्या समय पहनना होगा। यह ताबीज आपकी रक्षा कवच का काम करेगा और आपके शत्रु से हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अगर आप चांदी के ताबीज में नहीं पहन सकते हैं तो आप इसे तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके शत्रु ने अगर आपके ऊपर कोई काला जादू या फिर तांत्रिक क्रिया का उपयोग कर रखा है तो वह भी तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और उससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वह आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको आज की वीडियो में अपने आसपास की जड़ी बूटियां के उपाय इसलिए ही बता रहा हूं ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सकें और हम इनके महत्व को समझ सके, क्योंकि लोग इनकी जानकारी के अभाव में इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं और फिर हमारा वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। अगर हम हमारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां की सुरक्षा करेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और बीमारियों का हमें काम सामना करना पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी को बार बार बुखार आ जाता है, आप डॉक्टर से दवाई ले लेकर परेशान हो गए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं कि आपको अप्पा मार्ग के पत्ते, काली मिर्च और लहसुन, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस लेना है और छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी है और फिर उन्हें सुख लेना है। फिर सुबह शाम एक एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेना है। आप देखेंगे कि कितना भी पुराना बुखार हो वह जड़ से खत्म हो जाएगा और कभी भी उससे बुखार नहीं होगा। ऐसे तरह से मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इसके पूरे उपाय जान सके और इसका सही से उपयोग कर सके। अगर आप सर दर्द की समस्या से परेशान है, आपका एक तरफ से या फिर पूरा सर दर्द होता है, तो उसके लिए आपको अप्पा मार्ग के बीज लेने हैं और इसका चूर्ण बना लेना है। अब आपको यह चरण सुबह शाम सूंघना होगा। इससे आपका जो सर दर्द है वह धीरे धीरे खत्म हो चला जाएगा और फिर कभी भी आपको सर दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत ही आसान सा उपाय है, कोई ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप यह उपाय जरूर करके देखिए। आपको कभी भी डॉक्टर की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आपकी सर दर्द की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको कान से संबंधित कोई परेशानी हो, जैसे किसी के कान में दर्द रहता है, कोई बहरापन की समस्या से परेशान है, तो उसके लिए आप इसका तेल बनाकर रख सकते हैं। आपको तेल किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देता हूं। आपको अप्पा मार्ग की जड़ को लेकर अच्छे से पीस लेना है और फिर तिल के तेल में पकाना है। अच्छे से पकाने के बाद आप इसे छान कर किसी में भरकर रख लीजिए। फिर अगर कोई बहरेपन की समस्या से परेशान है तो 1-2 बूंद तेल रोजाना कान में डालने से धीरे धीरे बहरापन दूर हो जाता है और बहरेपन की समस्या खत्म हो जाती है। यह हमारे दांतों के रोगों में भी सहायता करता है। इसके लिए हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वह इसका दातुन भी करते हैं, क्योंकि वह इसके लाभ को अच्छे से जानते हैं। आज भी उनके दांत मजबूत और चमकदार इसीलिए बने हुए होते हैं क्योंकि वह इससे दातुन करते हैं। यह दांतों के सभी रोगों को हम ठीक करने में हमारी मदद करता है। जैसे अगर किसी के दांत में कीड़ा लगा हुआ है, किसी के दांत पीले हो गए हो, मसूड़े से खून आता हो, पायरिया आदि सभी समस्याओं को यह दूर करता है। इसके पत्तों को पीसकर अगर आप पेस्ट तैयार कर लेते हैं और उसे मंजन करते हैं तो आपके दांतों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इसके जड़ से रोजाना दातुन करने से दांत में लगा हुआ कीड़ा भी बाहर आ जाता है। दांत पहले की तरह मजबूत और चमकदार नजर आने लगते हैं। अगर आप चले की समस्या से परेशान है तो इसके पत्तों को उबालकर गुनगुने पानी से गरारे करने पर मुंह के छाले, और अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो वह भी खत्म हो जाती है। अगला, इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको मूत्राशय की पथरी की समस्या है तो आप कच्चे दूध में इसकी जड़ को सुबह सुबह रोजाना कीजिए। इससे जो आपकी पथरी है वह मूत्र के साथ साथ आपके शरीर से बाहर आ जाएगी और धीरे धीरे यह पूरी आपके शरीर से बाहर आ जाएगी। श्वास संबंधी रोग या फिर किसी भी पुरानी खांसी में यह चमत्कार से काम नहीं मानी जाती है। यह रामबाण इलाज की तरह इन दोनों बीमारियों में काम करती है। आपको अप्पा मार्ग के पत्तों को सुखाकर उन्हें जलाकर उनका दुआ अपने अंदर लेना है। ऐसा करने से जो दमा रोग की समस्या है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है
और इसकी जड़ को काली मिर्च के साथ पिसकर शहद मिलाकर लेने से किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी खांसी हमारी धीरे धीरे कम होते होते जड़ से खत्म हो जाती है। यह बहुत ही सारी बीमारियों में काम आता है, इसीलिए आप इसे कहीं भी देखकर अनदेखा करने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके बहुत ही सारे उपयोग हैं। यह हमारे शरीर में अगर कोई बिच्छू काट लेता है तो उसके जहर को खत्म करने का भी काम करता है। इसके पत्तों को पीसकर हमें उसे जगह पर लगाना चाहिए जहां पर हमें बिच्छू ने काटा हो, और इसके पत्तों का थोड़ा रस अगर पिला दिया जाए तो बिच्छू का जहर पूरा ही खत्म हो जाता है। इस तरह है यह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली पौधा माना जाता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है, उठने बैठने में भी आपको परेशानी होती है, इसके लिए आपको इसके पत्तों का एक चूर्ण बनाकर रख लेना है और उसे दूध में पीकर रोजाना खाना होगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगा है और बहुत जल्दी आपका वजन कम हो जाएगा। इससे खाने से आपको भूख भी कम लगेगी और आपको अपने मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। इसका चूर्ण बनाकर सोने से हमारे मस्तिष्क में जमा हुआ कफ निकल जाता है और जो हमारा आधा सिर दर्द होता है उसे समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए आप इसका चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं और अपने सर दर्द की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं आप उन्हें जरूर कीजिए। यह हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है, क्योंकि यह भगवान के द्वारा दिया गया हमारे लिए प्राकृतिक वरदान है, लेकिन हम इसकी जानकारी के अभाव में इसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आज की वीडियो में आपको इसके इतने सारे उपाय बताए हैं। आप अपने कहीं बीमारियों में डॉक्टर की सलाह न लेकर पहले यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको इन सब उपायों को करने से राहत नहीं मिलती है तब आप डॉक्टर के पास जाएं। आपको यह काम जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वह करने में आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, ना ज्यादा मेहनत आपको करनी है। बहुत ही सीधे सीधे उपाय मैंने आपको बताए हैं। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको कम समय में बहुत ही लाभकारी उपाय बताए हैं, आप इन्हें जरूर करके देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात का ध्यान रहे, आपके यहाँ पर इस पौधे को किस नाम से बोला जाता है और आप कहाँ से है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो में देखा ही सकते हैं और पहचान कर बताएं कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।